Okay, June 2019 P2 question number 9 variant 2. Now what is a 3D figure? पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये एक 3D शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 3D शेप, 3D शेप क्या होता है? यानी कि थ्री डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। 3 डायमेंशनल शेप्स मतलब इसमें तीन चीजें, तीन साइड्स होती हैं। एक होती है लेंथ, नंबर 1, एक होती है विड्थ, नंबर 2, नंबर 3 इज हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट, तीन साइड्स होती है इस शेप की, ठीक है, जिसके वजह से ये एक 3 डायमेंशनल शेप कहलाया जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ लो कि जितने अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस किए थे वो सारे 2D फिगर्स के थे, बिकॉज उसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे या हम नॉन राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे। तो राइट एंगल या नॉन राइट एंगल में हम क्या कर रहे थे कि हमारे उस ट्रायंगल के सिर्फ 2 ही फेसेस थे, ठीक है ना, फ्रंट एंड बैक, 2 फेसेस थे। लेकिन अगर मैं इस की बात करूं, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में हमारे जो फेसेस होते हैं वो 2 से, पहली बात तो ये कि ज्यादा होते हैं। इट्स अ 3D शेप, इसमें आपकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। अच्छा, प्रिज्म होता क्या है? ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब ये होता है कि उसकी जो बेस होगी ना, जैसे इस प्रिज्म की बेस की अगर मैं बात करूं तो 2 बेसेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट बेस एंड दिस इज द सेकंड बेस, ठीक है। ये 2 बेसेस हैं हमारे पास अलग अलग, वो दोनों ट्रायंगुलर शेप की होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका बताऊं, ट्रायंगुलर प्रिज्म का, तो पहले तो शेप को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शो यू ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो, पहली बेस आपको ऊपर टॉप पे नजर आ रही है, ये कौन सी बेस है? ट्रायंगुलर शेप की बेस है। इसके बाद इसके नीचे वाली, ये दूसरी वाली ट्रायंगुलर शेप की बेस है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और एक ट्रायंगल से लेके, ये फ्रंट के ट्रायंगल से लेके दूसरे वाले ट्रायंगल तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द प्रिज्म, सही है। यानी कि जो वर्टिकल लाइन, जो ये डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है और एक ट्रायंगल से, फर्स्ट बेस से दूसरी बेस का जो डिस्टेंस है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द प्रिज्म। अब ये मत कहना कि ये तो मिस लेटी हुई है तो ये हाइट कैसे हो सकती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हाइट जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है हाइट, ठीक है। हाइट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन वन बेस and the another base. This is the distance between one base of the prism and the another base. So you have to find out AB. पहले तो अब ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई, इतनी सारी कहानी, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आगे के क्वेश्चंस में काम आएगी। प्लस जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसमें भी ये चीजें काम आएंगी। दोबारा बता रही हूँ, देखो ये जो हाइट होती है ना प्रिज्म की, हाइट हमें कैसे पता चलती है? प्रिज्म की हाइट हमें इस तरह से पता चलती है कि जो प्रिज्म का जो फ्रंट फेस होता है और बैक फेस होता है उसके बीच के डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल, बैक पे जो दूसरा ट्रायंगल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये हाइट कहलाता है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ए बी के लिए तो आप फ्रंट फेस कंसिडर कर सकते हो, ए बी निकालना है। नाउ ए बी निकालने के लिए आप रूल लगा लो। अब यहाँ पर कोसाइन रूल लग जाएगा। कोसाइन रूल इसलिए लगेगा क्योंकि two given sides and the middle angle is given and you have to find the side opposite to the given angle, so you have to apply cosine rule. You have to apply cosine rule. तो cosine rule लगा लो। AB squared is equals to 14 squared plus 15 squared minus 2 into 14 into 15 cos 27, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करो और AB बताओ मुझे क्या आ रहा है। AB squared would be 14 squared plus 15 squared minus 2 into 14 into 15 cos 27. So ये आएगा 46.777
2 और इसका जब हम अंडर रूट लेंगे so that would give us 6.83 6.84 हो जाएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। सही है। अच्छा अब इसमें आपको बता दिया है लेंथ ऑफ द प्रिज्म इज p सेंटीमीटर्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। देखो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, पहले तो आप कीवर्ड अंडरलाइन करो वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, दो चीजें आती हैं, एक आ सकता है सवाल एरिया का और एक सवाल आ सकता है 3D फिगर में वॉल्यूम का। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। दो ही चीजें आती हैं। जो आपका मेंसुरेशन का चैप्टर है ना, आप लोग के ओ लेवल्स में जो मेंसुरेशन का चैप्टर है उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे वॉल्यूम, एरिया, एवरीथिंग। ठीक है, अभी इसमें आपको कुछ मेन चीजें बताऊंगी जो आपको अभी फिलहाल नीड है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। जब हम उस पर जाएंगे मेंसुरेशन के चैप्टर पे तो हम बहुत खोल कर चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेट पी। पहली बात तो ये कि हाइट जो मैंने आपको बताई ना, उस हाइट को हम लेंथ भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम होता है लेंथ। ठीक है, तो हाइट और लेंथ मींस द सेम थिंग। इस क्वेश्चन में आपको लेंथ दे दी है p सेंटीमीटर, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये इसकी लेंथ आपको दे दी है p। सही है, तो इसको मैं मिटा के आई एम राइटिंग ओवर हियर p। वॉल्यूम बता दिया, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। सही है, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का, चाहे वो कोई सा भी प्रिज्म हो। ठीक है, प्रिज्म का हमेशा एक फिक्स फॉर्मूला है, बेस एरिया इनटू हाइट। एंड एज आई सेड कि हाइट जो है वो आपकी लेंथ के बराबर भी होती है। तो लेंथ आपका यहाँ पर p है। ठीक है, दिस इज p। बेस एरिया का मतलब ये है कि प्रिज्म की बेस कौन सा शेप है, इट्स अ ट्रायंगुलर शेप, दिस इज द बेस, दिस इज बेस। ठीक है ना, इसको भी ये ट्रायंगल दोनों सेम ही है ना। सो इसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, वो हमारा बेस एरिया होगा। और हाइट हमारे पास सवाल में दे दी है p और वॉल्यूम गिवन है 1000। यू हैव टू फाइंड आउट p, so let's plug in the values and find out p. So 1000 is equals to base area, क्योंकि एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, so half a b sin 27 multiply by p। पहले तो मुझे ये बताओ ये चीज समझ आई, ये मैंने कैसे कैसे लिखी, सबको क्लियर हुआ ये? So then we have to find out p by making p the subject. So what you can do is simply आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। So ये बनेगा 1000 into 2 upon 14 times 15 sin 27 is equals to p। सही है, so वैल्यू आ जाएगी p की, बताओ वैल्यू क्या आ रही है? $20.977 मेरा आंसर आ रहा है, उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 21.0। आप लोग की क्या वैल्यू आ रही है p की, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। So after rounding off, we are going to get the value of p as 21.0. And in part C, okay, part C, let's do part C. The prism is to be packed in a carton. The carton is a cuboid of size 15 centimeter by p centimeter by h centimeters. Calculate the smallest possible value of h. Okay, now let's understand this question. This seems a bit tricky, but trust me, इतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। Solve करेंगे ना, देखना इतना मुश्किल नहीं है। ये जो प्रिज्म है इसको अब एक कार्टन के अंदर पैक किया जा रहा है। सही है, और आपको बोला गया है कि जो कार्टन है वो क्यूबॉइड शेप का है ऑफ साइज 15 by p by h। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ h। ओके, सो देखो 15 by p जो है वो तो ये रहा,
15/p जो है वो तो ये रहा। h जो है वो बेसिकली हाइट होगी कार्टन की, और हमें कार्टन की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो ना, जो कार्टन है वो 15 सेंटीमीटर बाय p सेंटीमीटर बाय h सेंटीमीटर है। सो दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द हाइट h। तो कितनी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ h होनी चाहिए? एक काम करते हैं, कार्टन बनाते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जो एज है वो कैसे आ सकती है। आप खुद इमेजिन करो कि अगर मैं ये जो कार्टन है, ये जो प्रिज्म है, अगर एक कार्टन में डालूं, ठीक है, अगर मैं एक कार्टन के अंदर डालूं, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी कार्टन की हाइट की? कार्टन की हाइट की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 1000 नहीं, वो अली ना, ये वाला वॉल्यूम के साथ आप कंपेयर नहीं करो, पार्ट बी खत्म हो गया। ये जो वॉल्यूम वाली जो पार्ट है वो पार्ट सी से कनेक्टेड नहीं है। अनटिल एंड अनलेस हेंस का वर्ड यूज नहीं किया गया, आप बी और सी को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ये तो हमने सिर्फ पी की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। तो अब हमें एक कार्टन बनाते हैं जो क्यूबॉइड शेप का है। सो लेट्स ड्रॉ अ कार्टन, ठीक है। या इसको और अच्छे से, क्यूबॉइड शेप का कार्टन है, कैन बी लाइक दिस, ठीक है। सो या अब इस, सपोज करो इस प्रिज्म को इस कार्टन के अंदर पैक किया गया है, तो जो कार्टन की हाइट होगी, कार्टन की हाइट, ये मैक्सिमम हमें हाइट चाहिए होगी। ये लाइक स्मॉलेस्ट पॉसिबल हाइट है बेसिकली, कि जिसके अंदर आप प्रिज्म डालोगे तो इतनी हाइट होनी चाहिए, यानी कि प्रिज्म की हाइट पूरी की पूरी कार्टन के अंदर फिट आ जानी चाहिए। तो अगर मैं प्रिज्म की हाइट की बात करूं, वो इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट होगी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल हाइट इतनी होनी चाहिए कि वो कार्टन के अंदर फिक्स आ जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल हाइट जिसमें कार्टन के अंदर प्रिज्म आपका फिक्स आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इतनी। सो ये जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये होगी आपकी हाइट, सही है। देखो ना, प्रिज्म की हाइट इतनी होगी स्मॉलेस्ट, तभी तो वो कार्टन में पूरा का पूरा फिट आएगा। इससे फिर बड़ी चली जाएगी तो हमें, तो वो बड़ी तो चाहिए नहीं, हमें बोला हुआ है कि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल चाहिए। सो स्मॉलेस्ट इज दिस वन, बिल्कुल कार्टन और प्रिज्म की हाइट इतनी होनी चाहिए स्मॉलेस्ट, कि बिल्कुल फिट आ जाए। तो अब इस हाइट को निकालने के लिए आप देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये देखो 90 डिग्री अगर मैं बना लूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू हम ये हाइट निकाल सकते हैं। हमारे पास एंगल है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट मी ड्रॉ दिस ट्राइंगल सेपरेटली। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया है, तो लेट मी ड्रॉ दिस ट्राइंगल सेपरेटली ओवर हियर। इसमें ये एच है, ये 90 डिग्री है, ये 14 है, सही है। ये एंगल हमें दिया हुआ है 27 डिग्रीज, एंड वी कैन फाइंड आउट एच। एच हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। सो हम साइन का फॉर्मूला लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 27 डिग्री इज इक्वल्स टू एच अपॉन 14। सो 14 साइन 27 इक्वल्स टू एच। देखो कुछ भी नहीं था, सिर्फ समझना था, और इसके अंदर कुछ था नहीं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जून 2019 ईयर है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन थोड़ा सा सवाल जो है ना ट्रिकी करके दिया हुआ है।
सो एच आ जाएगा 6.355 राउंडेड ऑफ टू 6.36 and that's your answer.